हेलो गाइस, मैं विनीता और विनीता की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं आज अपनी बेबी के लिए ना ज्वेलरी खरीद के लेके आई। मतलब पहले इसके थे तो पहले वाले ना दे दी मैं, मतलब उसके जगह दूसरा ले आई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी बेबी के लिए आज क्या लेकर आई हूँ। सुनार के दुकान पे गई थी और मैं आज अपनी बेबी के लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आई हूँ। आपको दिखाऊँ तो दिखाती हूँ मैं। ये इसमें है मेरी बेबी के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट, और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी प्यारी गिफ्ट है मेरी बेबी के। एक मिनट। तो गाइज इसमें है और मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं बैठ गई, अभी खड़ी थी थोड़ी देर पहले, अभी बैठ गई। तो मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। ये तो वो पर्चियाँ हैं और इसमें है, इसमें देखते हैं पहले क्या है फिर इसमें देखेंगे। ओह वाओ, साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता ना, पर इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी है, आप देख सकते हो। ये मेरी बेबी का है, छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से पैर पे। पता ना गाइस साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखो, सॉरी आपको अच्छे से दिखाती, नहीं दिखा, सॉरी गाइज। ये देखो, ये देख सकते हैं, पहना के देखी थी पर थोड़ी टाइट ली, ताकि ये बाद में और थोड़ा सा चांदी थोड़ा बड़ वो हो जाते हैं ना, फैल जाते हैं बाद में, तो थोड़ा सा टाइट है बेबी के पैर में। तो इसको टाइट लेने का कारण भी था कि ये बाद में चांदी फैल जाती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइट लिया है। बट डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है मुझे तो बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि अभी मेरी बेटी छोटी है ना। तो और मैं अपने लिए भी एक पायल देख कर आई हूँ, उसका 8,500 रुपये दाम बताया है। तो मैं वो लेके आऊँगी भी 2-4-10 दिन में, तो आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये भी 2,500 का है। इतने छोटे बच्चे की पायल वजन से देते हैं ना, वजन नाप कर देते हैं। तो ये भी 2,500-3,000 का बोला था, मतलब कितना 2,500 का बोला था। मतलब लड़ते झगड़ते मैं तो कम करवा ही देती हूँ, तो जाकर ये 2,500 का आया है। और वो भी जानकार था इसलिए कम कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर सामान उसी के यहाँ से ख़रीद कर लाती हूँ। इयररिंग्स हो गए या नोज पिन हो गए, सब मैं उसी के पास से ख़रीद के लाती हूँ, तो इसीलिए वो थोड़ा कम कर दिया। तो भी 2,500 में दिया। तो बेबी के और दूसरा चीज़ दिखाऊँ, मेरे बेबी के तो आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो है करे, वो घुंघरू वाले करे हैं, लेकिन मैं अब वो सोची कि अब पुराना हो गया। तो मेरी बेटी का बर्थडे भी आ रहा है, अभी जून का बर्थडे है, तो ये वाले करे लेके आई हूँ गाइज। बहुत बहुत ही प्यारा प्यारा करे है, देखो। हाय, देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी बेबी के करे हैं। 2 जोड़ी हैं, दोनों हाथ की हैं, देखो। तो ये दोनों हाथ की कड़े हैं मेरी बेबी का। दिखा, पता नहीं क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट मैं दिखा रही हूँ। तो अभी ये रहा है, और सोने के चैन नाम लिखी हुई, उसके कुछ पैसे दे दी हूँ, मैं दे कर आ रही हूँ। तो दृष्टि पूरा नाम लिखा हुआ, कितने ग्राम का बताया था भूल गई मैं, तो बोला वो नाम लिखा है दृष्टि, मतलब थोड़ा सा करके, और सोने की चैन में तो उसका बताया मुझे 51,000 रुपये। तो मतलब डिस्काउंट करके 51,000 रुपये बताया है।
तो मैं उसको कुछ पैसे अभी देकर आई हूँ और बोली हूँ कि ये अपने पास रखो ब्याज के तौर पे, और पैसे मैं करके कुछ दिन में इसके बर्थडे तक मैं सोच रही हूँ लेके आऊँ दृष्टि लिखी हुई। मैं सोच रही हूँ ऐसा लाऊँ ना कि ताकि ये बड़ी हो जाए, और बच्चे जब क्या है ना कि बच्चे जब ये नहीं कि छोटे हैं तो ले आओ तो वो पहन ले, फिर बड़ी हो जाए तो उसे शर्म सी आने लगती है कि मेरे माँ बाप ने अब जो पहना दिया है अब ये मैं बड़ी हो गई तो मैं कैसे पहनूँ, कैसे वो करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि किसी स्टाइलिश और मॉडल डिज़ाइन में नाम लिखी हुई दृष्टि और सोने की चैन में लाऊँ, ताकि ये 25-30 साल की भी हो जाए तो भी उसे पसंद आए और तभी वो उसे पहने और हमेशा याद रखे कि मेरी मम्मी ने मुझे मेरे लिए लाई थी। तो मैं इसके लिए नाम अब सोने की चैन वाली लेके आ रही हूँ। जल्द ही कोशिश करूँगी लाने की क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कंजूस है, तो वो तो जल्दी पैसे देखो तैयार नहीं होते। मैं खुद ही घर में इकट्ठे कर लेती हूँ, जैसे पैसे बचा लेती हूँ। करने कम बजट में भी आप कैसे पैसे बचा सकते हो। आप मेरे वीडियो देखे होंगे कि आप थोड़े से आमदनी में भी पैसे की बचत कैसे करें, तो आप वो वीडियो देखना। तो मैं जो मैं खुद का वो होता है वो मैं वीडियो बनाती हूँ और वही डालती हूँ। तो मैं कम बजट में पैसे कैसे जमा करें तो मैं खुद बचाती हूँ। ज़्यादातर मेरे पति ले भी लेते हैं मेरे से, पर अभी मैं अपनी बेटी के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। अब इसके लिए सोने की चैन लेकर आनी है। अभी तो पायल और कड़े लाई हूँ, पहले से कड़े हैं, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ मेरे पास होना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी के पास हर चीज़ होनी चाहिए। इसको मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहती। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये बड़ी होगी, ये ना कहे कि मेरे माँ बाप के पास तो मैं इकलौती बेटी थी और मेरी हर चीज़ पूरा भी नहीं हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास चाहे ना हो कुछ भी, मेरी बेटी के पास हर चीज़ होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए। तो गाइस, माँ की ममता के हिसाब से बताना, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से बताना कि आपको ये कैसे लगे। मुझे तो हकीकत में कह रही हूँ बहुत ही प्यारा लगा। इसको पहना कर देखी थी ना, पैर में हाई इतना क्यूट लग रहा था ना, इतना क्यूट। ये जो बीच में इसके डिजाइन दे रखी है ना, ये वाले सारे मस्त लग रहा था। इसके पैर में पहना के देखी तो बड़ी क्यूट है, इतना सुंदर छोटा छोटा सा गोरा सा पैर उसमें पहनाई थी, कितना क्यूट लग रहा था। और ये कड़े भी पहनाई थी, बहुत सुंदर लग रहा था। क्योंकि ये घुंघरू वाला तो है लेकिन अब बड़ी होती जा रही है ना, तो उसके हिसाब से कर ली मैं कि ये बीच में थोड़ा सा इसमें नग वगैरह भी है और देखने में भी लग रहा है कि ठीक है, और प्लेन भी है ताकि इसके हाथ में चुभे ना, कपड़े में फंसे वसे ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इसलिए मैं एक ये लेकर आई हूँ। तो गाइज, ये तो मेरी बेटी के लिए है। और फिर अपनी बेटी के लिए मैं सोच रही हूँ सोने की चैन बनवाऊँ, उसमें दृष्टि लिखी हुई, वही कितने ग्राम के बता दिया, नाम ही बता दिया। बोला पूरा नाम लिखवाना है, कम नाम थोड़ा लिखवाना है। बोली नहीं यार, लिखवाऊँगी तो पूरा नाम लिखवाऊँगी ना, दृष्टि, और वो भी बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही प्यारा। तो बोला ठीक है, लेकिन मैम आपको ना 55,000 रुपये पड़ जाएगा। मैं बोली नहीं, कम करो कम करो। वो करते करते 51,000 रुपये हुए हैं। तो मैं आप पैसे ये बचत करने चालू कर दी और कुछ पैसे दे भी दी, जमा कर रही हूँ मैं पैसे। अब मैं अपनी बेटी के लिए वो सोने की चैन लाऊंगी और तब तक के सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए क्या लूँगी, कब लूँगी। मैं अपने लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं ली। मैं अपने लिए गहने कभी सोची ही नहीं, मुझे कभी गहने का शौक़ ही नहीं है, सच मानो तो। हाँ, कोई बोल देता है ना कि शादीशुदा है, मुझे आर्टिफिशियल जो होते हैं ना वही पसंद आता है, पता ना क्यों। लेकिन अब आस पड़ोस में कहीं जाओ तो सब लोग बोलना चालू कर देते हैं कि शादीशुदा है तो ये होने चाहिए, सोने के होने चाहिए, चांदी के होने चाहिए, बोलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। मेरी शादी के 10 साल हो गई। मैं ज़्यादा अपने लिए मतलब नहीं सोचती कि मैं ये लूँ, मैं वो लूँ, मैं आर्टिफिशियल में ही खुश रहती हूँ। लेकिन मेरी बेटी पहली बार कुछ भी पहनेगी आर्टिफिशियल नहीं पहनेगी, उसको हर चीज़ सोने चांदी का ही होना चाहिए। क्योंकि मेरे माँ बाप ने पहनाया यार, मेरे मम्मी पापा ने भी पहले में बार हर माँ बाप करते हैं ना कि पहले अपनी बेटी के सोने चांदी ही पहनाते हैं, आर्टिफिशियल नहीं पहनाते। अब बेटी बड़ी हो जाए तो उसकी मर्ज़ी कि वो क्या पहनेगी नहीं पहनेगी। हर माँ बाप की खुशी होती है कि मैं अपनी बेटी के आर्टिफिशियल के कुछ ना पहनाऊँ, जो भी पहनाऊँ चांदी और सोने ही पहनाऊँ। तो मेरी भी है कि मैं भी अपनी बेटी के कुछ पहली बार, अब एक कान की भी सोच रही हूँ, जब इसके कान बनवाऊँगी, अभी तो खैर नहीं बनवा रही हूँ मैं, पर कान की भी सोच रही हूँ कि लाकर रखूँ। कान के भी लेकर बढ़िया साड़ी लेके आऊँगी इसके लिए। तो जो भी हो इसके पास सोने चांदी का ही हूँ, आर्टिफिशियल कुछ भी ना हो। माता रानी से दुआ है कि मेरी बेटी के हर वो चीज़ पूरा हो। कभी इसकी, मेरी बेटी की क्यों, सबकी बेटी के, सबके बच्चे की
हर माँ बाप सोचते हैं, चाहते हैं कि उनके बच्चे के सब पूरा हो। तो मैं भी वही चाहती हूँ कि माता रानी मेरी बेटी के ना हर मनोकामना पूर्ण करना, इसकी हर वो चीज़ टाइम पे देना। और कहते हैं ना, इसको कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। माता रानी हरदम खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, बहुत लंबी उम्र हो। और मैं दुआ करूँगी कि हर उन माँ के दुआ कबूल हो जो अपने बच्चे को, मेरे ख्याल से सभी माएँ चाहती हैं, लेकिन होती हैं कोई कोई अपने में मस्त। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी हर उन माँ के दुआ कबूल हो जो अपने बच्चे के लिए रोज़ दुआ करती हूँ, 24 घंटे दुआ करती हूँ और अपने बच्चे के लिए ही जी रही हूँ। हे माता रानी, आज माता ब्रह्मचारिणी का पूजा है, वाइट कपड़े चलते हैं, इसलिए मैंने भी वाइट पहना। मैं अपनी बेटी को भी तरह पिंक वाइट में पहना रखी हूँ। तो जय माता दी। बाकी आपसे बात करूँगी अगले वीडियो में।